क्या लगता है जो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लोन मांग रहा है, क्या मिलेगा? नहीं, देखिए क्या है कि आपने देखा होगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, सब देश आज भारत के साथ में खड़े हैं। कब 1947-48 में जब युद्ध हुआ था तो ब्रिगेडियर उस्मान खान थे जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। वो भी मुस्लिम थे ना। जब 1965 का युद्ध हुआ तो वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पेटेंट टैंक जला डाले थे, ये वही देश है। लेकिन आपके साथ वॉर नहीं होनी चाहिए, बैठ के बातचीत कर ले, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वॉर वो पाकिस्तान के एजेंट है, सुअर है, कुत्ते हैं, हरामखोर है। उसमें एक आरफा खानम भी है। आरफा खानम खुद कह रही थी कि युद्ध होना चाहिए, मोदी जवाब दो। से लोग एजेंडा चला रहे हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे भी क्या कर दिया, एजेंडा चला दिया कि सिंदूर पे भाई जिनका सिंदूर मिटा तब तुम्हें इस्लामिक आतंकवाद नजर नहीं आया है। आज तुम बात कर रहे हो। पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों ने पहलगाम किया है, कश्मीर के मुस्लिम आतंकवादियों ने उनका साथ दिया है। मैं आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ, आतंकवाद का मजहब होता है, उसका नाम है इस्लाम। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान से वॉर नहीं करें, बैठ के बातचीत करें, युद्ध को यही समापन कर दें युद्ध का। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को अपना अबू कहते हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उसी पाकिस्तान के अंदर चाहे पीओके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, यहाँ तक कि लाहौर के अंदर भी लोग वहाँ भूख मर रहे हैं। वहाँ के लोग भूखमरी से आज़ादी चाहते हैं, वहाँ के लोग आतंकवाद से आज़ादी चाहते हैं। और हमारी देश की सेना पाकिस्तान में आतंकवाद से और भूखमरी से मुक्त करके उनको रहेगी। क्या लगता है जो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लोन मांग रहा है, क्या मिलेगा? नहीं, देखिए क्या है कि आपने देखा होगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, सब देश आज भारत के साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े हैं। तो उनको पता है कि वो तो क्या है कि कहीं भी भिख मरा है तो कहीं भी कटोरा लेके, लेकिन अब उस कटोरे में उनको 1 रुपया भी डालने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे, क्या आपको लगता है? देखिए, कहीं अमेरिका कहीं उनको मदद नहीं करने वाला। आपने देखा होगा कि F-16 हो, F-16 अमेरिका का है और F-17 जो चाइना का है। हाँ। ठीक है, दोनों भारतीय सेनाओं ने मार गिराया। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका शुरू से ही भारत के साथ में है। पाकिस्तान, क्योंकि चाहे अमेरिका पे जब अटैक हुआ था तो वो भी आतंकवाद जो जिन्होंने किया था तो वो भी तो पाकिस्तानी है। तो अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान लादेन को घर में घुस कर मारा था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो बैठे हैं कुछ मुसलमान गद्दार हैं, क्या आपको भी लगता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा वो भारतीय नहीं है। अच्छा, जो कह रहे हैं कि देश के गद्दार मुस्लिम है, ये नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर जब 1947-48 में जब युद्ध हुआ था तो ब्रिगेडियर उस्मान खान थे जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। वो भी मुस्लिम थे ना। जब 1965 का युद्ध हुआ तो वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पेटेंट टैंक जला डाले थे, ये वही देश है। लेकिन आज कुछ लोग हैं, वो मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग नहीं, वो कांग्रेस के भक्त हैं। क्योंकि कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद में कभी नहीं बढ़ाया कि कौन उस्मान खान है या बिस्मिल्लाह है जिन्होंने ये कहा था कि मैं इस देश में मैं आज उसको जब आखिरी उस बिस्मिल्लाह खान को जब आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मुस्लिम पुनर्धर्म पे विश्वास नहीं करता, अगर फिर भी मुझे मेरा खुदा मिल गया तो मैं पुनर्जन्म के बजाय इसी भारत माँ को आजाद कराने के लिए इसी धरती पे अवतार मांगूंगा। तो ऐसे देशवासियों के लिए कभी कांग्रेस ने उनका इतिहास नहीं पढ़ाया। तभी तो इस देश के अंदर कभी कहते हैं ना, औरंगजेब का समर्थन करने वाले, सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं। लेकिन आज देखिए, जब पहलगाम हमले का भारतीय सेना बदला लेती है तो ब्रीफिंग के अंदर कौन आती है? देश की बेटी आती है ना, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं, कर्नल सोफिया भी आती है ना। तो यही भारत है। पहलगाम में पाकिस्तान की एक सोच थी जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा था। मैं तो ये कह रहा हूँ वो धर्म पूछ कर उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने तो भारत में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, गृह युद्ध हिंदू और मुसलमानों छिड़ाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। लेकिन इस देश के 140 करोड़ देशवासियों ने उनका मुंह तोड़ के उनको जवाब दिया है। सर, कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं होनी चाहिए, बैठ के बातचीत कर ले, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो पाकिस्तान के एजेंट है, सुअर है, कुत्ते हैं, हरामखोर है। उसमें एक आरफा खानम भी है। आरफा खानम
खुद कह रही थी कि युद्ध होना चाहिए, मोदी जवाब दो। सेना कब युद्ध करेगी, कब उनको सबक सिखाया जाएगा? और आज जब युद्ध छिड़ गया तो कह रहे हैं वार मत करो, डी एस्केलेट कुछ कर दो, ऐसा कह रहे हैं। ये लोग एजेंडा चला रहे हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे भी क्या कर दिया, एजेंडा चला दिया कि सिंदूर पे भाई जिनका सिंदूर मिटा तब तुम्हें इस्लामिक आतंकवाद नजर नहीं आया है? आज तुम बात कर रहे हो। पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों ने पहलगाम किया है, कश्मीर के मुस्लिम आतंकवादियों ने उनका साथ दिया है। मैं आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ, आतंकवाद का मजहब होता है, उसका नाम है इस्लाम। अच्छा, भारत की सेना ने जो 9 मिसाइलें छोड़ी है वो मदरसों पे और मस्जिदों पे छोड़ी है जहाँ पे आतंकवाद की तालीम दी जाती थी। सोफिया कुरैशी भी तो इस्लाम से ताल्लुकात रखती हैं। सोफिया कुरैशी को सैल्यूट है, वो भारत की हैं। वो देशभक्त है, वो देशद्रोही नहीं है। अच्छा। आरफा खानम है देशद्रोही। द वायर पे बैठकर कह रही थी एक भी आतंकवादी नहीं मरा। वो कह रही है हमने पाकिस्तान के सिविलियन मारे हैं, और भारतीय सेना कह रही है कि हमने 90 आतंकवादी 100 आतंकवादी मारे हैं। मसूद अजहर कह रहे हैं मेरे परिवार के लोग मर गए, और ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। द वायर पे अभी रोक लगी है इसीलिए क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे। भारत में कोई भी जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा। आतंकवाद का मजहब ढूंढो, आतंकवादी आतंकवाद होता है। हाफिज सईद, बोको हराम, ISIS, ये जितने भी आतंकी संगठन है इस्लाम से बिलोंग करते हैं। UN में जितने भी रजिस्टर्ड आतंकवादी संगठन है इस्लाम से बिलोंग करते हैं। वहाँ कोई हिंदू आतंकवादी संगठन नहीं है। आज हमें बोलना शुरू करना पड़ेगा और तभी आतंकवाद रुक सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर सकता है। क्या आपको लगता है अमेरिका मदद करेगा? अमेरिका कोई मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान की मदद अब कोई नहीं करेगा। चाइना ने भी भारत की मदद करी है, पाकिस्तान को नकली हथियार सप्लाई कर दिए, सारे के सारे फट गए, एक भी भारत में नहीं गिरा। और हमारा सैल्यूट है रशिया को जिसने हमारे को S-400 दिए, और हमारा लानत है उन गद्दारों पे जो S-400 की डील का विरोध कर रहे थे। राफेल के लिए हम सैल्यूट करते हैं अपना जिस देश ने हमें ये दिया। मैं भी ये शायद है मैक्रोन की कंट्री जो है उसने ये दिया था राफेल। और राफेल डील पे चौकीदार चोर कौन बोल रहे थे? राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहते थे कि ये डील रुक जाए, तो ये देश के गद्दार थे उस समय। आज राफेल ने जाके मारा है, हमारी भारतीय सेना ने जाके मारा है, S-400 ने हम पे होने वाले हमले रोके हैं। तो ये मोदी जी की और मनोहर पारीकर जी की, जनरल बिपिन रावत की दूरदर्शिता थी, जिस अपना डोभाल साहब की दूरदर्शिता थी, राजनाथ सिंह अमित शाह जी की दूरदर्शिता थी। जो अमेरिका पाकिस्तान की आपको लगता है मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अमेरिका पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, जो भी देगा वो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि कर्ज है ना। वर्ल्ड बैंक से ही मांग रहे हैं लोग। वर्ल्ड बैंक भी नहीं देगा भाई, उन्होंने कर्जे में, ये तो खत्म होने वाली है कंट्री, इसके 4 से 5 टुकड़े होने वाले हैं। POK भारत में लेने वाला है जल्दी। आगे आ जाओ, जो बलूचिस्तान है वो स्वतंत्र होने वाला है, सिंध एक अलग प्रांत बनने वाला है, वहाँ पे खैबर पख्तून वहाँ पे आने वाले हैं, वो भी इन पे कब्जा करने वाला है। सिविल वार वहाँ चढ़ चुका है, PTI जो इसके इमरान खान के समर्थक है वो वहाँ पे गृह छेड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह गिर चुका है। और ये जो मुनीर है ना, मुनीर जिसने कहा था हमने 2 नेशन थ्योरी दी, अब इन सुअरों का अंत आ चुका है। पाकिस्तानी सेना अब देश छोड़ के भाग रहे हैं उनके लोग और उनके परिवार के लोग। जिस तरह 71 में पाकिस्तान 2 भागों में बट गया था, क्या वही स्थिति पाकिस्तान की उत्पन्न हो गई है? देखिए, जो 1971 में जब सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना, राजनीतिक नहीं करना चाहूंगा इस समय, जब हमारी हिंद की वीर सेना ने 90,000 पाकिस्तानियों को घुटने पे ला दिया था, ठीक है, उस समय क्या हुआ सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज ये 2025 का बात, आज हमारी सेना उसके अंदर घुस के मार रही है। आप कह रहे 2 टुकड़े, मैं तो कह रहा हूँ 3 या 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि आज देखिए ना, वहाँ की जनता भूखमरी से आजादी चाहती है, वहाँ की जनता आतंकवाद से आजादी चाहती है। आज वहीं के लोग वहीं की सेना पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे POK हो, और यहाँ तक कि पेशावर में भी वहाँ के ही लोग, वहीं के लोग वहीं की सेना पे आज पत्थरबाजी कर रहे हैं। और एक समय था जब कश्मीर में भी कोई सरकारें होती थी, जब उनको चंदा मिलता था पत्थरबाजी सेना पे करते थे, ठीक है। लेकिन मोदी सरकार के अंदर देखा हो ना, पत्थरबाजी भी बंद हो गई, पत्थरबाजी भी बंद हो गई। तो आज इस देश के अंदर, और जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम, मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, आर्मी में एक बटालियन KK बटालियन होती है, KK बटालियन जिसका जबलपुर सेंटर है, ठीक है।
वो मुस्लिम ही बटालियन होती है, जिसे क्याम खानी बटालियन बोलता है, के बटालियन होती है, ठीक है। आज देश का मुस्लिम जो भारतीय है वो आज सेना के साथ में है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कर्नल सोफिया ने भी ब्रीफिंग में कहा होगा और आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरीके से आतंकवाद का नाश्ता नाबूद हो जाएगा और पाकिस्तानियों को आजादी मिलेगी, भुखमरी से आजादी मिलेगी, आतंकवाद से आजादी मिलेगी। क्या पाकिस्तान अब 4 भागों में बंटने वाला है? यार वो अमेरिका से भीख मांग रहा है। हाँ अब कितना वो आ गया, वो अपने पुतलों पे आ गया, भीख मांग ही रहा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते। क्या भीख मिल जाएगी पाकिस्तान को? नहीं मांग रहा हो पहले से, और वो भीख मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, भीख बिल्कुल नहीं मांग रहेगा, बिल्कुल नहीं देना। क्या पाकिस्तान अब 4 भागों में बंटने वाला है? बात के रहेंगे, बाकी जो हमारे हिस्से में आना चाहिए। अच्छा, हमारा हिंदुस्तान का है। हाँ। अरे जो हमारे टुकड़ों पल के साला हमें आंख दिखाए, हाँ। ये कभी नहीं। क्या पाकिस्तान भारत में विलय होगा? देखिए भारत पाकिस्तान में हम तो नहीं चाहते कि कई देशद्रोही, क्योंकि यदि विलय हो जाएगा तो वही बात है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारतीय सेना ने जो पहलगाम का आतंकवादी हमले का जो बदला लिया था ना, किसी वहां उन्होंने अटैक नहीं किया जहां आम लोग रहते हैं, उन्होंने अटैक कहाँ किया? आतंकवादियों के अड्डे पे अटैक किया, ठीक है। पाकिस्तान में भी आज जो लोग हैं मानवता के नाते, यदि आप हमें मानवता है तो वहां के जो लोग हैं वो भुखमरी से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान तो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, लेकिन वहां की आवाम, वहां के लोग ये रियल में ये चाहते हैं कि उन्हें आजादी मिले भुखमरी से और आतंकवाद से आजादी मिले। ये मोदी सरकार और देश की तीनों सेनाएं उन आवाम को आजाद करवा के रहेगी।